PCOS and skincare. वो किसी भी चीज से आप चाहे सैलिसिलिक एसिड लगा लो, आप बेंजोइक लगा लो, That won't go away. that won't go away because the trigger is not your skin care. The trigger is hormone. कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए ऐसी लेडीज को या ऐसी लड़कियों को जिनको PCOS है? अब सिम्टम्स क्या होंगे PCOS के? फॉर एग्जाम्पल आपकी इरेगुलर पीरियड्स हैं, वी कैन कंसिडर हार्मोनल। लुकिंग एट अदर सिम्टम्स, क्या अदर सिम्टम्स हैं? पिगमेंटेशन आ रहा है, एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, एक्सेसिव वेट गेन कर रहे हो। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ PCOS। एक होता है जो वेट गेन से होता है, एक लीन PCOS होता है जिसमें आप पतले होते हो फिर भी जस्ट लाइक थायराइड। ओके, एंड लीन PCOS इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। मैम, क्या आपने ऐसा पेशेंट्स में देखा है जिनको PCOS है कि उनको पिगमेंटेशन और फेशियल हेयर भी आते हैं? यस, फेशियल हेयर इज फर्स्ट सिम्टम इज फेशियल हेयर। चिन पे फेशियल हेयर आ रहा है थिक, तो फेशियल हेयर है, एक्सेसिव हेयर फॉल है, पिगमेंटेशन है, एक्ने, इरेगुलर पीरियड्स है। जब कोई PCOS पेशेंट आपके पास आते हैं, हाँ जी, एक गायनेक से भी कंसल्ट कर रहे हो तो एक डर्मेट और एक गायनेक को हैंड टू हैंड चलना पड़ता है उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए? 100%, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मैं हूं स्निग्धा विद डॉक्टर चंचल एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट PCOS एंड स्किन केयर। सो मैम, मेनी लेडीज हु हैव PCOS, उनको स्टबर्न एक्ने हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, PCOS का सिम्टम्स ही एक वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ PCOS एक्ने। ओके, PCOS leads to hormonal imbalance. Why? Because there are certain hormones जो ओवरी से रिलीज होते हैं and that get disturbed in PCOS. Okay, that makes more hormone induced acne. जो हमारे glands होते हैं that become sensitive to those hormones, leads to there's a alteration in the oil जो production हो रहा है वो भी thick हो जाता है। Okay, clogging हो जाती है, जो hyperkeratinization होता है pores का वो clog हो जाता है। नॉट ओनली दिस, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं जो हमारे एक्ने सीबेशियस ग्लैंड है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन एंड लीड्स टू समटाइम इन्फ्लेम्ड एक्ने, डायरेक्टली सिस्टिक एक्नेस हो सकते हैं या फिर फर्स्ट टू ऑल स्टेज ऑफ एक्ने कैन अ पेशेंट डेवलप। एंड वो किसी भी चीज से आप चाहे सैलिसिलिक एसिड लगा लो, आप बेंजोइक लगा लो, that won't go away because the trigger is not your skin care. The trigger is hormone. So that's why the acne is because of some hormonal imbalance which happen in PCOS and leads to acne. Okay. So ma'am, कैसे फॉलो, मतलब कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए ऐसी लेडीज को या ऐसी लड़कियों को जिनको PCOS है? क्योंकि यू सेड कि कुछ भी वर्क नहीं करता उनके स्किन पे। यस, तो अगर आपको सिम्टम्स हैं PCOS के, अब सिम्टम्स क्या होंगे PCOS के? फॉर एग्जाम्पल आपकी इरेगुलर पीरियड्स हैं, ओके, मंथली उनका कोई पर्टिकुलर साइकिल नहीं है। सेकेंड, यू हैव गेटिंग लॉट ऑफ एक्ने स्पेशली ऑन द लोअर फेस। Okay. So why is that specifically on the lower face? Because जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, आपने देखा होगा जब बॉयज हैं बियर्ड आती हैं प्यूबर्टी पे तो इधर ही आती है ना। So this is where the hormone effect is the most is there. So any hormonal acne is mainly distributed around the chin and the side locks. Okay, it's a distribution. If you are getting hormonal acne, they're mainly here. If you are getting acne, even though if you have acne all over, we can consider as hormonal. Looking at other symptoms, कोई और other symptoms है? क्या other symptoms है? Pigmentation आ रहा है, excessive hair fall हो रहा है, right? या फिर आप excessive weight gain कर रहे हो। Okay, there are two type of PCOS. एक होता है जो weight gain से होता है, एक lean PCOS होता है जिसमें आप पतले होते हो फिर भी just like thyroid. Okay, and lean PCOS is more difficult to treat as compared to the overweight में तो बोलते हैं ना पतले हो जाओ, ठीक है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी। ओके, तो आपका हार्मोन बैलेंस होता है। ओके, सो PCOS में आपको एक्ने जो डेवलप हो रहे हैं उसमें अगर आप स्किन केयर कर भी रहे हो, जैसे मैंने बोला आपको पता है आपने फेस वॉश अच्छा किया है, लेकिन ट्रिगर फैक्टर का है, इज नॉट अबाउट योर स्किन, इट इज हैपनिंग फ्रॉम विद इन। सो नॉर्मल स्किन रूटीन तो आपका वही रहेगा जो एक एक्ने प्रोन स्किन का रहता है,
फॉर एग्जाम्पल आप फेस वॉश ऑयली स्किन वाला यूज करोगे, बहुत ज्यादा जेंटल क्लिनजर नहीं यूज कर सकते, ताकि Okay. एटलीस्ट आपका जो ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ हार्मोन, वो आप Yeah. टेक केयर कर पाओ. देन यू हैव टू यूज द पर्टिकुलर सीरम अकॉर्डिंग टू योर स्टेज. आप किस तरह के एक्ने हैं उसकी आपकी क्लिंडामाइसिन या फिर ऑल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक हम Yeah, पेशेंट को yeah. प्रिस्क्राइब करते हैं. सो द स्किन केयर इज सेम एज अ पर्सन जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, या जैसे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्किन केयर रिमेन्स द सेम फॉर एक्ने. बट इट्स नॉट गोइंग टू कि ये नहीं कि वो स्किन केयर से चले जाएंगे, बिकॉज आपको अपना पीसीओएस को भी ट्रीट करना है. मैम, क्या आपने ऐसा पेशेंट्स में देखा है जिनको पीसीओएस है कि उनको पिगमेंटेशन और फेशियल Yes. हेयर भी आते हैं Yes, बहुत yes, ज्यादा? facial hair is first symptom is facial hair. चिन पे facial hair आ रहा है, thick. Okay, so that is the first symptom. अगर आपको, क्योंकि फीमेल्स को facial hair नहीं होते हैं, right? और एक्सेप्ट जेनेटिक है, तो फिर भी जेनेटिक में भी वो ऑल ओवर आते हैं. अगर वो स्पेसिफिकली चिन से स्टार्ट हो रहे हैं तो दैट इज डेफिनेटली अ कॉज फॉर पीसीओएस, और उसको फिर इवेल्युएट किया जाता है विद हार्मोन टेस्ट. And then So हम how उसके to बाद, differentiate between someone who has genetic facial hair हाँ, or someone who has facial hair So- because of PCOS? यस, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री चेक करते हैं. Okay. ओके, विल आस्क. पीसीओएस भी जेनेटिक होता है. ओके, Okay. सो हिस्ट्री होता है. हिस्ट्री के साथ साथ फैमिली में सब, एक कोई लोग होता है बहुत हेरी होते हैं, सो वो भी होता है. अगर हमें That depends on the genes too, Genes like also. Punjabi families यस हो होते गई. हैं, तो उनमें काफी देर क्वाइट हाँ. हेरी. दूसरा, आपके हार्मोनल सिम्टम्स क्या है, जैसे आपने मुझे पूछा, तो फेशियल हेयर है, एक्सेसिव हेयर फॉल है, पिगमेंटेशन है, एक्ने है, इरेगुलर पीरियड्स है, दैट गिव अस गाइड कि हो सकता है हार्मोनल, फेशियल जेनेटिक के साथ साथ हो सकता है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो देयर. सो देन अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल अपीयरेंस कि पेशेंट ओवरवेट तो नहीं है, पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है, Yeah. क्या वो इसमें एड ऑन कर रहा है. सो सारी ओवरऑल हम होलिस्टिक अप्रोच देखते हैं, अकॉर्डिंगली टेस्ट लिखते हैं, So देन they वी have to dive डिसाइड. deep और पूरा research करना Yes, पड़ता है. absolutely. Okay, ma'am. So talking about hair thinning and hair fall in PCOS patients. Yes. So why does that happen, and how do you, as a dermatologist, what is your course of action? So to treat whenever patient has PCOS related hair fall, दो तरह से होगा. एक तो generalized बाल कम गिरेंगे, दूसरा थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी इन द फ्रंटल एरिया. ओके, दिस इज नॉन एज लुडविक स्टेज स्केल होती है हमारी, स्टेज 1 and 2. फ्रंटल फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें सेंट्रल पार्टिंग दिखती है पेशेंट की, और वो अर्ली स्टेज में भी दिख सकती है. 25 में भी मैंने देखा है पेशेंट को कि थिनिंग हो गई है सिर्फ इस एरिया में. ओके, सो दैट इज टिपिकल फीमेल पैटर्न हेयर लॉस. दिस इज रिलेटेड टू हार्मोन. सो देयर इज अ चेंज ईदर इन सीरम प्रोलैक्टिन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, ओके, एलएचएस, एफएसएच, कुछ रेशियोज होते हैं इनके, बिकॉज इनमें देयर इज इम्बैलेंस इन द हार्मोन्स लीड्स टू हेयर थिनिंग. ओके, बिकॉज हेयर, जो हमारे हेयर्स होते हैं उनमें रिसेप्टर्स होते हैं विच इज सेंसिटिव टू योर हार्मोन्स, एंड दैट लीड्स टू हेयर थिनिंग. ओके, सो दैट वंस द हेयर थिनिंग हैज स्टार्टेड एंड पेशेंट मेरे पास आ रहा है, तो वी इवेल्युएट अगेन कि बिकॉज अगर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, एनी हार्मोनल कॉज इज देयर. इफ हार्मोनल कॉज इज देयर, देन आई हैव टू गिव द मेडिकेशन फॉर द हार्मोनल cause. Also, I give some treatment like PRP. Yeah. Okay. Nowadays, there is exosome also in there to help up to boost up the hair regrowth. Dandruff है तो we have to give anti-dandruff shampoo to scalp को भी healthy रखना है, and then tell about the lifestyle modifications. So ये पूरा हम patient को समझाते हैं with some home care medication. Okay, so ma'am, जब कोई PCOS patient आपके पास आती हैं, हाँ जी. so क्या वो साइमल्टेनियसली एक गायनेक से भी कंसल्ट कर रहे होते हैं, और एक डर्मेट और एक गायनेक को हैंड टू हैंड चलना पड़ता है उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए? 100%. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार पेशेंट रेफर होता है गायनी से, क्योंकि वो हार्मोन ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन थिनिंग हो चुकी है ऑलरेडी हेयर की, सो अभी हमें इसे रिवाइव करना है, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं. कई बार पेशेंट मेरे पास सिर्फ एक्ने के लिए आ रहा है, मैंने उसको डायग्नोज किया है एज अ पीसीओएस, सो आई विल सेंड इट टू गायनेकोलॉजिस्ट. ओके, क्योंकि कई बार कुछ मेडिकेशन हम चाहते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है. पेशेंट लुकिंग फॉर मैरिज है, पेशेंट लुकिंग फॉर प्रेगनेंसी, नाउ द पेशेंट डायग्नोज विद पीसीओएस. ठीक है, तो देन वी नीड अ गायनेकोलॉजिस्ट हेल्प कि व्हाट मेडिकेशन वी कैन गो सो दैट पेशेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम पीसीओएस एंड कैन टू कंसीव आल्सो. Okay, so that was it for today. Thank you very much, Thank doctor. you. And if you have any other questions related to your skin
that you're facing because of PCOS, drop it in the comments. We'll cover it in the next episode. That's it for today. Thank you.